So some superheroes wear capes, but कुछ superheroes खाली अपने गांव को बचाने के लिए, अपने शहर को बचाने के लिए stay in their city and fight with the evil. Welcome back to channel. I've been doing absolutely fine. So Mandal Murali, I hadn't even watched the trailer before when it was kind of released because I was not sure whether it would be releasing in English or Hindi probably. But Netflix made it available in many languages. So now here is before I start with the proper breakdown. This story is about a lightning, like two people getting struck by lightning. One of them turns into a superhero, and one of him turns into a villain. So हर एक villain की अपनी story रहती है कि किसके हिसाब से किस वजह से द थिंग्स विच दे डू किस वजह से सारी चीजें वो लोग जो करते हैं वो काइंड ऑफ टर्न्स आउट टू बी बैड थिंग्स. नाउ इस स्टोरी के जो हमारे विलन है ही इज विलन बिकॉज ऑफ ही बीइंग इन लव विद अ लेडी एंड उसका जो बचपन का प्यार था उसके लिए he does a lot of things and because of which he gets paranoid and the other person who gets struck by lightning, he is our main hero and he tries to save the city when there are a crisis. So now to start with the main story breakdown of the Mandal Murali, the official movie is streaming on Netflix. If you have not seen the movie, please check it out as soon as possible. It is a desi superhero जिसके पास बहुत सारी पावर्स है. वो जो टेलीकाइनेसिस की पावर्स होती है, लाइक अपने हाथों से चीजें घुमाना या फिर हमारे दिमाग से चीजें घुमाना या फिर खाली सुपर स्पीड जिसपे होती है, लाइक जो इवन ट्रेन या कार किसी से भी ज्यादा फास्ट दौड़ सकते हैं, उनमें ये सारी शक्तियां हैं. जो दोनों लाइक जो दोनों पीपल है उनको जो बिजली की वजह से उन्हें लाइटनिंग स्ट्रक की वजह से ये सारी सुपर पावर्स मिली हुई है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेजर ब्रेकडाउन ऑफ द एंटायर मूवी. राइट, तो मूवी इस तरीके से शुरू होती है कि यहाँ पे देयर इज अ फेयर गोइंग ऑन एंड इस पूरी जत्रा में लाइक जो मेन हमारे ये एक्टर है, ही इज द मेन फादर एज यू सीन इन द मूवी एंड उसका जो एक बच्चा रहता है वहाँ पे पूरा ब्लास्ट हो जाता है एंड वो ब्लास्ट के हिसाब से ये जो बच्चा है इसको आगे जाके लाइटनिंग स्ट्रक होती है एंड इसके जो फादर होते हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज इन दैट स्पेसिफिक वॉर. नाउ गिविंग द ओरिजिनल स्टोरी आउट because it is a breakdown. So spoiler alert, if you have not seen the movie yet, you would not want to hear this from here onwards because वो जो उसके फादर रहते हैं उसकी डेथ उसकी वजह से होती है बिकॉज ही ट्राइज टू सेव अदर पीपल एंड ही रिमेन्स देयर एंड जो फाइनल ब्लास्ट होता है उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. नाउ जैसे हम लोग आगे जाते हैं, दिस इज द मेन मंदल मरली लोगो एंड जहाँ पे एक लाइक स्पेसिफिक अगेन जो बिजली जो आती है उसे उन्हें स्पेसिफिक लाइक एस्ट्रोलॉजिकल रीजन दिया गया है कि कुछ ग्रहों के वजह से एक ऐसा यूनिक दिन उस दिन आने वाला है जिसकी वजह से वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज आवर main superhero. That was previously this was the policeman and the main policeman of that village and इसका एक सपना रहता है कि इसको आगे जाके अमेरिका में जाके हायर स्टडीज करनी है, बहुत सेटल होना है, बट उसकी जो एक उसके गर्लफ्रेंड रहती है उसके डैड भी पुलिस में रहते हैं एंड उसके हिसाब से पूरी स्टोरी फ्लो होती है. नाउ ये दिन फाइनली आ जाता है जब ही एंड आई लाइक द वे दैट टुडे इट इज 25th व्हिच इज क्रिसमस एंड आज हमने मूवी देखी एंड उन्होंने शायद से प्लान भी किया होगा कि क्रिसमस के टाइम पे इसे इसमें लाना. तो वो जाके उसके अपने गर्लफ्रेंड को बता देता है कि ही वांट्स टू मैरी हर एंड ही वांट्स टू डू दिस दैट एंड उसी टाइम पे ये जो दूसरा कैरेक्टर है ही इज गोइंग टू बी द विलन. सो इसका जो बचपन का प्यार रहता है लाइक हिज with the girl who he loved during when they were just kids. वो खाली स्कूल में थे, बचपन से वो लोग दोनों साथ में थे एंड तभी से बट शी काइंड ऑफ गेट्स मैरिड टू अनदर गाय एंड उसे वो पहले से ही नहीं पसंद था कि लाइक ही हैड हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि उसे पहले से ही उससे शादी करनी थी, उसको उसके साथ नहीं अपना घर बसाना था बट ही वो होता नहीं है इवेंचुअली जाके. एंड यहाँ पे हमने मिनल को खाली देखा है लाइक हमारा जो मेन हीरो है ही परफॉर्म्स एट सांता, ही हैज देयर हिज
इट्स ओन वे, बट जब वो जहाँ पे डायरेक्ट जाकर उसको कन्फ्रंट कर लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड खुद चीट कर रही है उसके ऊपर, लाइक ही शी गिव्स डिफरेंट स्टोरीज टू डिफरेंट पीपल, जो पुलिस वाले की बेटी रहती है, तभी इस पुलिस वाले को पता चल जाता है कि देयर वुड बी अ लॉट ऑफ chaos which would happen earlier आगे जाके, एंड उसके बाद वी फाइनली गेट टू सी द ग्रहों का सम्मेलन, एंड जिसके वजह से जो बिजली गिरने वाली है दोनों पे, एक जो हमारा सुपर हीरो है एंड ये जो हमारा विलन है, दोनों के ऊपर बिजली कड़क जाती है, एंड बिजली कड़क जाने की वजह से दोनों में सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है। जिस तरीके से इसमें व्हाइट कलर की बिजली कड़ी कड़क के वो गिर जाता है, इस पे भी एक थोड़ी सी ब्लूइश कलर की, सो ऑलवेज देयर इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन लाइक व्हाइटिश और ऑरेंज शेड, जो आपको हमेशा अच्छे तरीके, लाइक इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ गुड होप, या फिर वॉयलेट कलर की जो एनर्जी है दैट इज अ काइंड ऑफ अ बैड होप। यही सेम सिमिलैरिटी अगर आपने हमने मार्वल की मूवीज में देखी, तो जो वांडा की पावर्स है दे आर काइंड ऑफ फ्रॉम दैट लाइक रेड स्टोन, जो कि ईथर है, उसमें से उसको अच्छी पावर्स आती है। अगर आप आगेथा की पावर्स कंपेयर करोगे तो आगेथा के पास ब्लू पर्पल एनर्जी रहती है, सेम आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज में होने वाला है, जो इविल होने वाला है उसके पास थोड़ी बहुत डार्क और पर्पलिश शेड रहेगी। सिमिलरली आगे जैसे हम स्टोरी में जाते हैं, दोनों के पावर्स तो आ गए, पर उनको पता नहीं कि किस तरीके से उनको वो पावर्स को एक्ट होने वाले, तो जब उसको ऑब्वियसली पहली चीज वो करते हैं वो डायरेक्टली उसको लेके जाता है हॉस्पिटल में, एंड हॉस्पिटल में पता चलता है चल जाता है कि उसे तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, ही जस्ट वेरी मच फाइन, इवन बिजली कड़कने से उसको कोई हुआ नहीं है। इवन जो हमारा विलन रहता है उसको भी घर पे आके पता चल जाता है कि ही स्टिल फेसिंग सम काइंड ऑफ इश्यूज, जो तो उसको डेफिनेटली उतना तो समझ गया है कि ही हैज समथिंग डिफरेंट, तो जब भी वो ईसीजी करवाने जाते हैं तभी वो ये मशीन ब्लास्ट हो जाता है, एंड इवन इसकी जो पावर्स रहती है इसको धीरे धीरे पता चलने लग जाती है कि उसके पास वो जो शक्तियां है, जिससे वो टेलीकाइनेसिस हम लोग जिसे कहते हैं, जो हमारे माइंड है फिर हमारे हाथ से ही बिना टच किए उसे मूव कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें उसमें अचानक से वो पावर्स आ जाती है, एंड ही जो पूरा घर की सारी चीजें वो हिला देने लगता है, बिकॉज ही स्टिल नॉट अवेयर दैट ही हैज दैट पावर। तो आगे आगे जैसे हम आगे मूव जाते हैं कि उसके डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं, एंड ही थिंक दैट देयर इज अ अर्थक्वेक, सो वो तुरंत बाहर दौड़ जाते हैं, एंड उसे पता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ही दे आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। साइड स्टोरी में इसको भी हमें पता इसकी भी पावर्स थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, कि इसे जो सुपर हियरिंग है, जो दूर की चीजें सुनाई देने लग जाती है, ये अपने हाथ से दरवाजे को पुश करता है, पर वो सीधी पूरी दीवार ही अंदर गिर जाती है, एंड टू कट इट फॉरवर्ड उसको सारे धीरे धीरे करके सारे पावर्स उसके हार्नेस हो जाते हैं, जब भी ये उसके वो एक्स के लाइक डैड को सीधा मिल जाता है, वो बता देता है कि क्या कर सकता है तू, एंड वो उसको खाली धक्का देता है और वो सीधा जाके वो वेल में गिर जाता है। दैट वाज आल्सो फनी पार्ट। उसके जाके हम जैसे ये पता चल जाता है कि इसका जो एक लाइक हिज नेफ्यू इज इन द स्कूल, एंड तभी उसे समझ आता है कि अगर स्कूल में भी उसको स्कूल में एनर्जी एंड बिजली एंड हाउ lightning happens and how the weather works उसको उसके बारे में सिखाया जाता होता है, तभी वो काइंड ऑफ समझ आता है कि उसका जो मामा है वो he is not who is a super who is a kind of a superhero because he survived that lightning। and आगे जाके जैसे हम आगे मूवी में जाते हैं तभी इसके जो पावर्स है वो उसे भी समझने लगती है, so still he is not aware what he is doing, and तभी ये उसको काइंड ऑफ ट्रेनिंग देने लग जाता है कि कैसे काम करते हैं। इसकी जो टेलीकाइनेसिस पावर्स है वो भी धीरे धीरे चालू होने लग गई है, बट हमारा जो मेन सुपर हीरो उसको अभी तक उसको कुछ आइडिया नहीं है व्हाट सुपर पावर्स आर, ही हैज नॉट इवन हर्ड अबाउट स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, व्हिच इज सुपर वियर्ड बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो लाइक ही शुड हैव नोन अबाउट दैट एटलीस्ट। देन जैसे हम आगे आते हैं कि हमारे इंडिया में देयर इज अ सुपर हीरो एंड ही इट इज यू बिकॉज़ यू हैव दीस सुपर पावर्स, बट स्टिल फिर उसको धीरे धीरे करके उसको प्रैक्टिस करने लगता है, लाइक जो सुपर स्पीड है, सुपर बैलेंसिंग है, जो चीजें लाइक इवन उसे लगता है कि वो उड़ भी सकता है, बट वो कोशिश करता है जब पेड़ से जंप करने की, बट नो ही डजंट हैव दैट पर्टिकुलर पावर। नाउ जैसे हम आगे जाते हैं ही डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हमें अभी एक अलग एंगल देखने मिलता है उसकी इस विलन की पार्ट के स्टोरी का, लाइक एंड उसी टाइम पे
इवन हमारा सुपर हीरो इज ट्राइंग टू हार्नेस हिज पावर्स, बट जो ये कोशिश उसने की थी इस चीज को हिलाने के लिए, बट द एंड वो आफ्टर ऑल गिर जाता है। सो दोनों को बेसिकली सेम सुपर पावर्स है, खाली दोनों को उनका अंदाजा नहीं है, या फिर दोनों ने वो पर्टिकुलर सुपर पावर्स उस तरीके से हार्नेस अभी तक वो की नहीं है। सो आगे जाके वो बहुत ज्यादा विलनिश बन जाता है, बिकॉज उसको अपना जो लाइक शी इज द वन हु इज नाउ ग्रोन अप, हु वाज इन लव विथ हिम, लाइक शी इज द वुमन who he fell for। बट आगे जाके हमें धीरे धीरे पता चलता था कि जो उसे चीज के लिए जब वो मिल जाता है, उसकी बेटी जो रहती है शी इज नॉट वेल, शी वाज इन एन हॉस्पिटल, एंड तभी पता चलता है कि ये अगेन वो फेयर होने वाला है। एंड फेयर में वो फ्लैशबैक में हम चले जाते हैं कि जो उसके डैड थे, वो डैड ही मेन सुपर हीरो थे, बिकॉज ही वाज एक्टिंग इन दैट फेयर। एंड तभी हमें पता चल जाता है कि उसका जो रियल उसका पासपोर्ट बेसिकली रिजेक्ट हो गया रहता है, एंड उसे पता चलता है कि बर्थ सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग वाज फेक, बिकॉज जैसे उसके फादर की डेथ हुई थी, ये जो पर्सन है ये इसके स्टेप फादर बन जाता है, इसको अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि वो लाइक ही कुड सर्वाइव एटलीस्ट हिज चाइल्डहुड। एंड बाद में जाके जब एक्सप्लोजन वो उसे बता देते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो हिज फादर वाज द मेन सुपर हीरो। एंड वहां पे हमें पता चल जाता है कि दैट कॉमिक और दैट प्ले व्हिच ही वाज प्लेइंग वाज मिंदल मुरली, एंड उसके वजह से नाउ द एंटायर मूवीज एंड द मेन सुपर हीरो नेम व्हिच ही गिव्स हिमसेल्फ इज मिंदल मुरली। सो आगे आके जैसे हम मूवी में आगे जाते हैं, ही सेज दैट लाइक क्या कर सकते हैं हमें सुपर पावर से अगर किसी को बचाना रहेगा तो उसका लाइक नेफ्यू बता देता है उसको, लाइक दे वेयर मास्क एंड केप अराउंड देयर शोल्डर्स। तो उस तरीके से वही सेम टाइमिंग पे जो दूसरा बंदा रहता है, ही जस्ट हाइड्स हिज आइडेंटिटी, डायरेक्टली गोज एट अ प्लेस, एंड लाइक एट द सेम टाइम बिकॉज उसके जो एक्स के जो फादर रहते हैं, ही इज अ पुलिसमैन, सो ही जस्ट वांट्स टू हैज अ चैट विद हिम अबाउट थिंग्स व्हिच ही इज डूइंग इज नॉट रियली दैट बैड, इट इज जस्ट मोर डिफरेंट। तो वो जाके सारे पुलिस वालों को बता देता है कि ही इज द मिंदल मुरली। उसके कॉस्ट्यूम में लाइक दैट वाज अ काइंड ऑफ अ हॉकाई कॉस्ट्यूम, बट दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट। जैसे आगे जाके हम लोग स्टोरी लाइन के हिसाब से वी आर फर्दर इनटू अ स्टोरी जहाँ पे बिकॉज उसकी जो लवर रहती है, उसकी बेटी बीमार रहती है, तो उसको भी थोड़ी फंड्स की जरूरत रहती है। तो उसके वजह से उसको उसके दिमाग में ये चीज आ जाती है कि ही कुड एक्चुअली गो एंड स्टील सम मनी फ्रॉम अ बैंक, उसके टेलीकाइनेसिस की पावर की वजह से, या फिर उसके ओवरऑल की जो एबिलिटीज है, उसके ओवरऑल सुपर स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से ही कैन इवन स्टील मनी फ्रॉम बैंक। तो ही गोज डायरेक्टली अनलॉक्स दैट लॉकर, एंड उसी सेम टाइम पे ये इंसिडेंट होता है कि ये इसका जो मिंदल मुरली है वो काइंड ऑफ घोषित कर देता है कि ही इज दैट द सुपर हीरो ऑफ द सिटी। तो एट द सेम टाइम वो जब जाके पैसा भरने आता है, तो उसे ऑलरेडी पता चल जाता है कि किसी दूसरे ने उसको लाइक उसके पति ने ऑलरेडी फंड्स रेज कर दिए थे, इसके वजह से वो और डिप्रेस हो जाता है। एंड देन दे काइंड ऑफ गेट टू नो लाइक बोथ ऑफ देम इन द सेम फ्रेम, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सुपर हीरो एंड दिस इज द विलन। एंड दोनों को ये पता चल जाता है कि the news has been out that there is a superhero roaming around who is trying to like stealing at the one time one person is stealing bank and other person who what he is doing it is kind of different thing। and उसके बाद तभी वो उसे पता चल जाता है ऑलमोस्ट कि उसके वो बजा देना चाहिए, लाइक ये जो उसके डैड रहते हैं उसको ऑलमोस्ट उस पर शक आ जाता है कि ही इज द पर्सन, बिकॉज उसने उसकी जो लुंगी का मार्क रहता है वो देखा हुआ रहता है। एंड उसी सेम टाइम पे जो उसने मास्क हाइड किया रहता है वो एक बच्चा ढूंढ लेता है, तो उसे पता चलता है कि ये डेफिनेटली जो जैसन उसका कैरेक्टर नेम रहता है, ही इज गोइंग टू बी ही इज दैट पर्सन हु इज स्टीलिंग थिंग्स और हु अटैक द रेस्ट ऑफ द कॉप्स। तो वो उसे बचा लेता है, बट बिफोर कुछ किए लाइक जो आगे वो वेडिंग में जाने वाले रहते हैं, टू कट द स्टोरी इवन मोर शॉर्टर, आगे जाके वो एक ही शादी में साथ में आ जाते हैं। एंड वो शादी में भी काइंड ऑफ हैव अ टाइम वेयर उसकी एक्स के फियांसे को वो एक्स की जो हस्बैंड रहता है उसको कांग्रेचुलेशन बोलकर ऑलमोस्ट का हाथ तोड़ देता है। वो दैट वाज अ गुड पार्ट। एंड नाउ वी गेट टू सी दीस कॉप्स फाइंडिंग आउट व्हाट थिंग्स आर एक्चुअली व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग। तो उस पे they one because जब भी जैसन का कैरेक्टर वो पर्टिकुलर प्लेस पे आया था, तभी वो उसे दिस काइंड ऑफ प्लॉट बता देता है कि ही नो समथिंग अबाउट मिंदल मुरली। तो ये बहुत अलग एंगल पे उसे लेके चले जाते हैं कि इट कुड बी अ टेररिस्ट अटैक, इट कुड बी डायरेक्टली लिंक्ड टू अ प्लेस व्हिच इज इन इराक। एंड तभी जाके लाइक बट एट द सेम टाइम उसके जो एक्टिव फियांसे रहते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं कि इट इज जैसन, बट नोबडी लिसंस टू हिम। सो आगे जाके उसका जो
हस्बैंड रहता है, उसके लवर का हस्बैंड उसको ये थ्रेटन कर देता है एंड लिटरली उसका पूरा जो शॉप है वो जला डालता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। एंड आगे जाके जब भी उसे बचाने आ जाता है तभी उसने उसका नाम लिख दिया हुआ रहता है कि ही इज द मंदिर मुरली। सो नाउ बहुत अलग अलग चीजें होने वाली है कि एट द सेम टाइम पे उसकी जो फ्रेंड रहती है, लाइक जो हमारे जैसन की फ्रेंड रहती है, उसका भी इससे कनेक्शन रहता है एंड दे आर एट फैमिली। एंड आगे जाके जैसे पता चल जाता है कि वो उसे बता देता है कि ही इज मुरली। सो शी काइंड ऑफ ऑब्वियसली गेट्स वेरी मच कंसर्न बिकॉज जो बुरा बंदा है वो भी वही चीजें कर रहा है, बट ही इज डूइंग बैड थिंग्स, बट बिकॉज इसने इसका नाम मिंदल मुरली घोषित कर दिया है तो सारा ब्लेम इस पे आने वाला है। सो ही जस्ट थिंक्स दैट ही शुड डू समथिंग अबाउट, जिसके वजह से उसको फुटेज एटलीस्ट मिल जाए कि किसने उस पर्सन को मारा था। एंड जब तक वो टेप लाइक रिवाइव कर डालते हैं तभी ही बिजली चली जाती है एंड वो मेन पर्सन जो वो हमारा मेन विलन है वो भी हमारे सामने आ जाता है एंड ही जस्ट ट्राइज टू बैटल विद ऑल द कॉप्स। एंड तभी बिफोर ही कुड टेक दैट ओरिजिनल टेप, हमारा जो सुपर हीरो है वो भी एक केप पहन के आ जाता है एंड देयर इज दिस फाइट व्हिच हैपेंस। तो यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि फर्स्ट टाइम दोनों के पास बहुत ज्यादा सुपर स्पीड है, दोनों बहुत तेजी से भाग सकते हैं, लाइक इवन फास्टर देन दीज कार्स, दीज रेस। एंड वो जो हमारा उनका बैटल हम लोग देखते हैं, ऑल इन ऑल दैट वाज ऑल अबाउट दैट वन टेप, बिकॉज दैट वन टेप इज अ प्रूफ दैट जो मिंदल मुरली नाम इसने खुद के लिए घोषित किया था दैट वाज नॉट अ बैड पर्सन, इट इज दिस गाय हु टेक्स दैट। और वो उसकी टेप ले लेता है और तोड़ देता है। बट एट दिस स्पेसिफिक टाइम वी गेट टू सी अ सीन जहाँ पे वो बस ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली रहती है, उसकी जो बेटी है वो ऑलमोस्ट गिर जाने वाली रहती है, बट बिफोर वो गिर जाती है हमारा हीरो हमें बचा देता है एंड ही गोज एंड तभी करना उसे रियलाइज हो जाता है कि he should not leave his city because his people need him and he should stay in his city itself. This was an amazing like it literally brought goosebumps on this specific scene. And तभी वो यहाँ पे जाके घोषित कर देता है कि ही इज मिंदल मुरली इन द ब्रैकेट ओरिजिनल, लाइक हु सेव्स एंड हु डजंट किल। आगे जब जैसे हम सूर्य के पास जाते हैं, ही थिंक्स दैट ही शुड नीड अ गुड सूट, सो वो अपना स्टिचिंग स्टार्ट कर लेता है, तो उसका खुद का स्टिचिंग का एक शॉप चालू कर देता है। बट जैसे ये उसे ये पूछने चले जाता है उसे और एक उसने बिकॉज दैट बैड गाय इज काइंड ऑफ अ विलन, सो वो ऑलरेडी बहुत सारी बुरी चीजें करता रहता है, तो एट द सेम टाइम वो जो चीजें करता रहता है वो मेन मिंदल ओरिजिनल नाम लिखने लगता है। So that again obviously brings defame to हमारे basic main सुपर हीरो के like उसका भी नाम उसकी वजह से खराब हो रहा है। So they just trying to find out what exactly this person is or who this different person who has the similar powers, and वो बहुत सारी चीजें को एनालाइज करने के बाद समझ जाता है कि it is actually शिबू, and वो शिबू को वो ढूंढ लेता है and they kind of have this conversation, they kind of talk that they should end this, उन्हें ये सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए, बट वो उससे नहीं मानता बिकॉज उसे ऑलरेडी पता रहता है कि उसने उसके पति को मार डाला है एंड वो उसको एक धमकी देता है कि ही विल टेल एवरीवन दैट इसने उसको मार डाला था। तब ही सेज दैट ही विल बर्न द एंटायर विलेज, जिस दिन को सबको पता चल जाएगा कि ही इज दैट बैड पर्सन, एंड ही काइंड ऑफ डायरेक्टली ओपनली चैलेंजेस एवरीवन, ही स्टार्ट्स displaying his powers and displaying what things are directly पुलिसमैन को हिट करके, बट एट द सेम टाइम बिकॉज उसके जो एक्स के फादर इज ऑल्सो कॉप, उसने जो फोटो ली रहती है उसे पता चल जाता है कि ही इज जैसन, एंड जैसन को बिकॉज उसने ऑलरेडी बहुत सारे कॉप्स को मारा था तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो जब ये यहाँ पे अरेस्ट हुआ रहता है, इसने ऑलरेडी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कर लिया रहता है विदाउट वेयरिंग मास्क, सो उसे उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी पता चल जाती है and he just kind of directly goes to her, उसको बता देता है कि he always loved her and it was all for him, and जब वो साथ में रहते हैं वहाँ पे तो पूरे गांव वाले उसके घर पे आ जाते हैं because they want to fight with her, but इतना like he tries to control so much things at the same time, जिसके वजह से एक जो मशाल रहती है जो उन्होंने उसके घर के ऊपर फेंकी रहती है, वो that kind of blast the entire house, and because of which even his lover and her daughter gets dead, like dies in that same scenario. तो वहाँ पे उसका he kind of loses his mind, he kind of goes into a wrath which is like उसकी वजह से पूरी तबाही के मोड में चले जाता है, and he decides that he will literally burn the entire city, and similarly जो वहाँ पे एक फेयर होने वाली है, इस फेयर के अंदर ये पूरी सिटी को ऑलमोस्ट तबाह कर देने वाला है, एंड ये उसको उसके फादर जाके बता देते हैं पुलिस वालों को कि जब तभी घर पे टेलीकाइनेसिस की पावर से
से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी he was kind of evilish. But now even having these powers, he is going to be even more stronger, and इसका बहुत बड़ा प्लान रहेगा, because अभी now he doesn't have any reason to stay in the city, because his love is lost, and he is just going to burn the entire city. So सब जगह पे वो बॉम्ब्स डाल देता है, ये पूरे चर्च में, पूरे मेले में, हर जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, हर जगह पे उसे बॉम्ब डाल देता है. बट उसकी जो दोस्त रहती है वो जाके बता देती है कि अगर कोई उसने बचा पाएगा तो दैट इज जैसे दैट दे काइंड ऑफ अनलॉक हिम, एंड दे काइंड ऑफ टेल हिम दैट ही शुड रियली सेव द डे. एंड उसके आगे उसको वापस उसके फादर की याद आ जाती है कि लाइक हाउ ही हैड सेव्ड इन दैट स्पेसिफिक प्ले. तो जिस पर्टिकुलर चर्च के अंदर इवन उसका नेफ्यू इज लॉक, वो चर्च बर्न होने वाला रहता है, एंड वन बाय वन वो जो चीजें वो ब्लास्ट करते रहता है उसका वो काउंट भी उसके पास रहता है. तो जब ये चर्च ब्लास्ट नहीं होता है तभी उसे समझ आता है कि somebody is there. तो जब वो आगे जाके उस लोगों को फ्री करता है तभी हमें मिंदल मुरली की फाइनल वो बचा देता है उनको वो सारे चर्च से. And before even he could like everyone is like Star Trek, like what would happen, and then we finally see him standing at the top of that church as a superhero in his main costume, the Mindal Murli. And उसके आगे बहुत सारी चीजें होती है, like the battle sequence which happens between both of them. So now हमारे हीरो के पास एक डिसएडवांटेज है, like he has all the powers without super kindnesses, so that is currently one of his drawback we can say. And इस सुपर सीक्वेंस में बहुत सारी चीजें हमें देखने मिलती है, लाइक जो टेलीकाइनेसिस की वजह से सारी जो चीजें होती है वो उसको वहीं पे छोड़ देता है. एंड he kind of tells him that there is nothing left for him, जो जिसके वजह से वो बचा पाएगा खुद को. And at that same time he remembers his power, his father's words about the power which it should be there inside him, and वो जो main bell रहती है वो उसके ऊपर गिरने वाली रहती है. And before it happens we get to see that even he has got that telekinesis power. And उसके आगे हमें देखने मिलता है कि वो again the super power, like the battle happens between them, जो दोनों के पास अभी almost similar powers है, and he kind of just goes and kills him. And that at that point they kind of realize that it is entirely done, we are done for the day. But उसके आगे जो हमें स्टोरी ऐसे देखने मिलती है कि he decides not to go to America and do his future studies. He would like to stay, and he would like to stay in his own city and protect his own people as their own Mindal Murli. And that is about the overall story explanation of the entire movie. और that is it for the entire video. Do let me know what your thoughts are about in the comment section below. And अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी कुछ अलग वे के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शाई जा सकती थी तो do let me know that as well. Because मेरे हिसाब से I think this is a kind of full-fledged package which we could have seen, like not over-exaggerating powers or not over-exaggerating drama. It was a very simple story about how two people get powers and how they decide that they should use their powers. One of them goes on the right part, one of them goes on the wrong part, which from their perspective it is absolutely fine. But at the end, like जो जीत जो होती है वो हमेशा अच्छाई की होती है. And this was the kind of the story which they were trying to portray. And he decided to stay in his own village to protect his own people. And finally, we have one of a kind of not too much exaggerated superhero story or superhero which we have now in India. Like not someone who would just be exaggerating a lot of things, but actually saving the world in a very simple and very subtle way. So and we do have a lot of other movies, for example Krish, for example Ravan. But do you think that could there be a kind of a cinematic universe जहाँ पे ये सारे सुपर हीरोज साथ में आ सकते हैं? You would never know, like Krish or anyone else. They could plan way ahead in future, but I'm not sure ऐसा कुछ होगा इंडिया में, at least Bollywood में. But considering one of the again upcoming movies RRR, it is a collaboration of a lot of people. Like अगर आपने musical देखा होगा तो there is Amit Trivedi, there are a lot of other languages. So I do see something happening like this in a very future.
like not exactly in the near future, but way ahead in the future, where we could actually have some superheroes from India as well. And recently, जो Eternals ने हमारी वाट लगा दी थी, considering that like not giving Bollywood that much exposure, just calling like Shingo as a Bollywood actor and not aging him, they kind of literally made fun of Bollywood. So ऐसा ऐसी कोई चीजें करने से अच्छा we will literally have kind of a cinematic universe of our own. So let me know what you think about this as well. We could have future further movies which could be a kind of a cinematic universe. We would never know. So thank you so much if you are still watching until here. तो अगर आप अभी तक watch कर रहे हो तो please subscribe कर देना channel को to support me, and I'll be meeting you in the next video.